आइए तो आज के वीडियो में हम जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखेंगे और जितने पे हम लोग उस वीडियो को अंत किए थे और वहीं से जो है इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रुक जाइएगा। देखिए कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले हम देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। देखिए कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हम लिखा है 66। कितना है 66, और 66 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 11। तो ये जो है अभाज्य संख्या, इसको हम जो है भाज्य संख्या, इसको हम अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए 12 का क्या होगा 6, फिर 2 से तो 3, यानी कि इसका क्या हो गया 12 का 2 गुने 2 गुने 3। अब हम 15 देखते हैं। 15 को 3 से लगाएंगे तो 3 गुने 5, यानी कि 15 हो जाएगा आपका 3 गुने 5। और 21 को हम लगाएंगे 3 से तो 7, यानी कि 21 बराबर में 3 गुने 7। अब देखिए हम लिख लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे HCF। HCF बराबर क्या होता है, देखिए इन सब में जो है जो चीज कॉमन होगा वही हो क्या हो जाएगा HCF। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए 3, 3 और 3, तीनों में 3 है। इसका मतलब ये क्या है HCF बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं LCM। LCM बराबर क्या होता है, तो जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गया उसको हम लिख देंगे। देखिए तो कॉमन क्या है 3 और बाकी क्या बच गया 2 गुने 2, 5 और 7। अब इन सभी को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 420। और यही इसका क्या हो गया LCM। तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो HCF बराबर 12, 15, 21 बराबर 3 तथा LCM 12, 15 और 21 बराबर में 420। ठीक है, यही आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का LCM और LCM, HCF और LCM। आगे देखिए कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए क्या होता है HCF AB क्रॉस LCM AB बराबर A गुने B होता है। देखिए ये एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से जो है आगे की क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले पे आसानी से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या कह रहा है कि पहले हमें जो है इनका जो है HCF ज्ञात करना है। तो देखिए हम अभी जो है बताए थे आपको 96 का हम पहले कर देते फैक्टर, कितना हो जाएगा 48
48, फिर 2 से 24, 12, 6, 3, यानी कि 96 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और 404 है, तो 404 को हम क्या करेंगे, 2 से तो 202, 2 से तो 101, यानी कि 404 बराबर में हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 101। देखिए अब हम आपको बताए थे जो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमको कॉमन चीज को देखना है। क्या देखना है, कॉमन। देखिए यहाँ पे 2 2 2 और 2 क्या है, कॉमन है। तो HCF बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 यानी कि 4। अब हमको निकालना है, अब हमारे पास देखिए इस फॉर्मूला को देखें तो HCF गुने LCM बराबर 1 गुने B, यानी कि हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास जो है A कितना दिया हुआ है 96, B कितना है 404, और HCF हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में देखिए पहले दिया है HCF, यानी HCF लिख देते हैं, चलिए HCF AB गुने LCM AB बराबर में 1 गुने B। देखिए तो HCF हमारा कितना हो गया 4, और LCM हमको निकालना है। तो सॉरी, HCF ए की जगह पे 96, 96 और 404 गुने LCM 96, 404, और यहाँ पे 96 गुने 404। देखिए तो HCI की जगह पर हमें कितना आ गया है 4, 4 लिख दिए, गुने LCM 96, 404, और इधर हो गया आपका 96 गुने 404। अब हम LCM बराबर लिख देते हैं, LCM 96, 404 बराबर 96 गुने 404 बट्टा में 4। अब अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो ये कितना आ गया 101, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 101 96 से 6060909, यानी कि 969 96। ये हमारा क्या हो गया LCM। अतः LCM बराबर 96,000 96 96। तो यही इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और देखिए ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सेम HCF आपको दिया है 9 और LCM निकालना है। यहाँ पे देखिए 2 संख्या दिया है, हमें देख लेना है कि हमें A और B कितना है, A 306 और B कितना है 657, और फॉर्मूला क्या है HCF AB गुने LCM AB बराबर में 1 गुने B। देखिए HCF कितना दिया है 9, और LCM हमको निकालना है AB। A की जगह पे कितना होगा 306, और B की जगह पे 657। अब देखिए LCM बराबर कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाकर के नीचे आ जाएगा, इससे हम क्रॉस करते हैं। चौंतीस गुने 657। अब इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं, तो
657 गुने 34, 7 चौके 28, 2 20 2 22, 2 24 2 26, 7 21, 2 15 2 17, 8 3 22,338 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या के पावर n का अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है। देखिए, तो मान लीजिए, माना कि जो है n बराबर 0 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 के पावर में अगर हम n के जगह पे 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, नहीं सॉरी, प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो यहाँ पे शून्य नहीं होगा, 1 होगा। तो अगर हम 6 के पावर 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6। 6 के पावर में अगर हम n के जगह पे 2 रखते हैं ये हो जाएगा 36। अगर हम 6 गुने 6 यानी कि 36। अगर 6 के जगह पर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 216। अगर हम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 36 यानी 1296। तो ऊपर में देख लीजिए, जो आपको कहीं भी जो है इस n की जगह पे प्राकृतिक संख्या रखने पर कभी भी ये शून्य नहीं हो रहा, हमेशा क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n का अंक इनका अंक 6 पर ही समाप्त होगा। अतः शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ऊपर के उदाहरण से हम देख रहे हैं जो ये कभी भी इसका अंत जो है शून्य पे नहीं हो रहा है, हमेशा 6 पे हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इसका अंत जो हमेशा 6 पर ही होगा, शून्य पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए क्यों है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, इनमें देखिए अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 1। इसका मतलब क्या है,
जो इसका मतलब ये हो गया, जो ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या 13 से क्या है, ये विभाजित हो रहा है। स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। देखिए, अगर आपका भाज्य संख्या नहीं होता तो ये 13 से ही अगर इसमें हम कॉमन ले लेते, यानी इसका मतलब ये हो गया, जो ये स्वयं और एक के अलावा जो है ये किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। अतः यह भाज्य संख्या है। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। देखिए, इसमें भी आप लोग अगर 5 अगर कॉमन ले लेते, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, स्वयं और एक के अलावा ये 5 से क्या हो रहा है, संख्या विभाजित हो रहा है। स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्या है, एकदम आपके चैप्टर से भी है और कुछ जो है बाहरी क्वेश्चन भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जो है पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम के लड़के को 12 मिनट लगते हैं। और कह रहा है कि वो दोनों जो है एक ही स्थान पर एक ही समय में क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में। तो कितने समय के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, 12, 18 और 12 का एलसीएम ही हल होगा। इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हल होगा। एलसीएम में हम देखते हैं तो 18 का क्या लिखेंगे हम, 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का 2 गुने 3। देखिए, तो हम यहाँ पे एलसीएम 12, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखिए, जो कॉमन होता है उनको हम पहले लिखते हैं, जैसे कि 2 2 इसमें कॉमन है और 3 3 इसमें कॉमन है। इन दोनों की जगह पे इस दोनों 2 कॉमन है तो 2 और 3 कॉमन है 3, और बाकी जो बच गया उसको लिखे थे, इसमें 3 और इसमें 2। तो ये कितना हो गया आपका 6 यानी कि 36। और अभिष्ट संख्या हमारे पास क्या हो गया, अभिष्ट संख्या 36, यानी कि वो 36 मिनट के बाद जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि 36 मिनट
इक्वल टू आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36 मिनट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।